ओके गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अब हम देखने वाले हैं ग्राफ्स कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ग्राफ मेकिंग इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, क्योंकि कई बार बहुत सारी इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज के क्वेश्चंस होते हैं जो ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के ग्राफ्स तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन जनरल ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की जाती है, क्या सोच के की जाती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखना। ठीक है, तो हम पहले प्लॉट करते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो साइन एक्स के डोमेन क्या होती है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या सकती है, कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर जब तक है कुछ भी डाल सकते हो, बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो अपन कुछ की पॉइंट्स बनाते हैं यहाँ पे। तो जीरो ये है, जैसे ये पाई बाय 2 है। ठीक है, फिर ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई बाय 2 है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई तक क्यों बनाया, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो अपन यहाँ पीछे पूरा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ये बनाए। तो अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, 0 से शुरू होती है और पाई बाय 2 पे मैक्स हो जाती है 1, फिर पाई पे आती है वापस हो जाती है यहाँ पे जो स्लोप रहता है इसका वो आपका रहता है 1 टाइप्स, -1 टाइप्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे आती है, फिर वापस ऐसे आती है, वापस ऐसे जाती है। ठीक है, ये वैल्यू होती है -1। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रहता है, और ये एकदम से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो स्लोप होता है ना यहाँ पे, अब ये स्लोप क्या होता है तुम्हें वैसे अगली वीडियो में पता चलेगा जिनको। और ये यहाँ पे 1 तक जाता है, -1 तक। ठीक है, तो ये एक रफ ग्राफ हो गया, और ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और पीछे भी ऐसे, समझ लो एक इस तरह की वेव बनती है। अब ये तुमने फिजिक्स में देखा होगा। तो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, कि ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पे जो स्लोप होता है ना, इसका स्लोप यानी कि dy/dx एट 0। अब तुम्हें फिजिक्स में पढ़ा होगा यार इतना तो। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को भूल जाना। बट फिजिक्स में मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलस बताया, तो उसके बेस पे तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ कि डी ऑफ साइन थीटा कितना होता है, डी थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, डी साइन थीटा बाय डी थीटा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू एट 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका स्लोप यहाँ पे 1 होता है, पहली बात। मैक्सिमम वैल्यू 1 रीच होती है, और वो ऐसे रिड्यूस होते होते होती है, मतलब ऐसे रिड्यूस होते होते जा रही है। ठीक है, और यहाँ 1 पहुँच के फिर तेजी से रिड्यूस होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये एकदम ऐसा नहीं होता कि सर्कल नहीं है, ये एक अलग ही तरीके का कर्व है, ये साइन कर्व है। ठीक है, इट इज नॉट अ सर्कल। तो ये सर्कल नहीं बने हुए कि सर्कल बना के आ गए। ठीक है, फिर पाए पे वापस से नीचे आता है। ठीक है, पाए पे 0 हो जाता है कि साइन पाए की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और फिर नीचे जाके वापस ये ऊपर आने लग जाता है। ठीक है, तो अब तुमने बोला कि यार -π/2 से π/2 की जो रेंज थी ना, याद हो तो मैंने बोला था कि -π/2 से π/2 के बीच में अपन प्रिंसिपल एंगल रिपोर्ट करते हैं। वो क्यों किया जाता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रिंसिपल एंगल याद है, इक्वेशन के अंदर मैं बताया था कि यार n पाई प्लस -1 अल्फा अपन लेते हैं, जहाँ पे अल्फा को हम कहते हैं प्रिंसिपल एंगल, यानी कि एक छोटा एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा हो कि यार ये साइन थीटा कब आता है। तो तुम देखो कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में -1 से लेके 1 तक सारे नंबर्स कवर हो जा रहे हैं, जो आपके साइन थीटा की रेंज है। साइन थीटा की रेंज क्या होती है कि y एक्सिस पर क्या क्या वैल्यूज अटेन हो सकती है। तो हमने देखा कि -1 से 1 के बीच में हर वैल्यू अटेन हो रही है। देखो 1 भी अटेन हो रहा है, ये भी हो रहा है, 0.9 0.8 ये वो, 0 भी अटेन हो रहा है, -0.1 -0.2 -0.3 से लेके -1 तक। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। डोमेन इन्फिनिटी है, -∞ से +∞। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं बनाता हूँ कोसेक थीटा का ग्राफ। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो बनाते हैं ग्राफ उसका अपन, थोड़ा सा गंदा होगा। तो हमने देखा कि यार पहली बात कि π/2 वगैरह पर अपन इस तरह से लाइनें बना देते हैं। क्यों बना रहा हूँ पता चल जाएगा थोड़ी देर में। मैं पीछे का नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि गंदा होता है वो। ये अपने काम करते हैं, इसके ऊपर से जस्ट एकदम कैरी ओवर करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये π/2 है आपका, ये आपका पाई है, ये आपका 3 π/2 है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है, तो हमने ये बात देखी कि 0 पे यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 है साइन की, तो और जस्ट आगे देखो 0 से जस्ट आगे +0.001 है जैसे। तो इसका अगर आप इन्वर्स लेते हो, क्योंकि cosec थीटा इज 1/sin थीटा, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, यहाँ पे कहीं आएगी। और π/2 पे वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 का ऑपोजिट 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी, +∞ यहाँ पे, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0 यहाँ पे।
सॉरी 1 होगी यहाँ पे, इसके बीच में जो भी वैल्यू जैसे 0.5 है, 0.5 का आधा तो 2 होता है, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। एक कप ऊपर की तरफ एक ऐसा कप खुला हुआ है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं पाई पे क्या हो रहा है। तो पाई के जस्ट पहले तो चलो पॉजिटिव वैल्यू है ये 0 के आसपास, तो ऊपर गया। पाई के जस्ट बाद क्या हो रहा है आप देखो, पाई के जस्ट बाद नेगेटिव वैल्यू है, काफी छोटी वैल्यू है, तो उसका जो इनवर्स होगा वो नेगेटिव में काफी बड़ा होगा। क्यों? ये -0.0001 है, तो इसका उल्टा क्या होगा -1000, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये यानी कि अब नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो 3π/2 पे वैल्यू कितनी -1 है, तो उसका उल्टा -1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे आप वापस एनालिसिस करोगे तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का इसका बिहेवियर रहता है। अब अगली बार में ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बनाया तो ऐसा रहेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह कुछ रहता है cosec थीटा का। कैसे बनाया वापस बताता हूँ। मैंने देखा कि यार 0 से जस्ट ऊपर क्या वैल्यू है, ठीक है, और 1π/2 पे क्या वैल्यू है। देखा कि यार यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है, और ये इसी तरह से जाने वाला है। ये आप स्लोप वगैरह बनाओगे, जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के आपको याद ही रखना है कि ऐसा होता है। बट मैंने कुछ बताया रफली कि यार आपको क्या करना होता है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हो गए, जब मैक्सिमा वैल्यू है, मिनिमा वैल्यू है, 0 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। देखो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे देखा कि 0 से जस्ट ज़्यादा पे क्या वैल्यू है, 0 से जस्ट कम पे क्या वैल्यू है, और उसके हिसाब से वैल्यू निकाली। तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया। फिर हमने देखा कि यार यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जब ये जाएगा तो ये डिक्रीज होता जाएगा, ऐसा कुछ सोच सकते हो, ठीक है। यानी इंक्रीजिंगली डिक्रीज होगा। यहाँ पे अगर डिक्रीजिंगली इंक्रीज हो रहा था, तो अगर अपन उसका उल्टा करेंगे तो इंक्रीजिंगली डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर भी समझना हो तो एक बार वापस देख लो, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे थोड़ा तो तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हुई एक बात cosec थीटा। अब हम देखते हैं साइन नहीं cos थीटा का ग्राफ कैसे होता है। cos थीटा के केस में कुछ भी नहीं होता है, सेम चीज होती है। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, -π/2, -π, ठीक है। और ये 0 पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। π/2 पे 0 होती है, ठीक है। और पाई पे नेगेटिव चली जाती है। अब तुम्हें याद हो मैंने बोला था कि cos थीटा के केस में 0 से पाई कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो 0 से पाई के बीच में आपकी सारी -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज कवर हो रही थी। cos थीटा की रेंज भी आपकी हो गई -1 से 1 क्लोज्ड, और इसकी -∞ से +∞ डोमेन तो होती है। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आपने ये देखा, तो ये समझ रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है। साइन थीटा में ये 0 से ऐसे शुरू होता है, इसमें यहाँ से शुरू हुआ है। तो कोई ज़्यादा कोई साइन थीटा cos थीटा सेम ही चीज़ है, उनमें बस π/2 का शिफ्टिंग होता है। तो अब मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तुम लोग क्या करो, इस ग्राफ के बेसिस पे, ये cos x का ग्राफ है, इसके बेसिस पे तुम इसका उल्टा यानी sec x क्या होता है, = 1/cos x, इसका ग्राफ बनाओ तुम लोग इसके बेसिस पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो लाइन खींचो और यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करो, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये वॉल्टर लोइन बनने की असफल कोशिश। तो ये इसका ग्राफ तुम बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी की जो 11th वाली बुक है उसके अंदर दिया हुआ है ग्राफ, सारे अच्छे से बना के दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, उसमें खोल के देखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम एनसीईआरटी खोल के देखो एटलीस्ट, और चेक करो कि तुम्हारा सही है कि नहीं है। और उनका ग्राफ बहुत अच्छा और स्मूथ बना हुआ है, तो उससे तुम्हें और चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया cos थीटा। अब बात करते हैं अपन tan थीटा की। tan थीटा का बड़ा प्यारा ग्राफ होता है, अजीब सा। -π/2 तक ही बनाऊंगा मैं। तो तुम्हें याद हो, देखो tan थीटा के केस में देखो 0 पे वैल्यू 0 होती है, और π/2 पे इन्फिनिटी होती है, -π/2 पे -∞ होती है, ठीक है। इसका ग्राफ तुम बनाओगे तो कुछ ऐसा आता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है एक, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी है, -π/2 पे -∞ है, और 0 पे 0, ठीक है।
तो इसका तुम लोग अगर स्टडी करोगे ना, इसका dy dx तो ऐसा आता है कि यहाँ पे कम होता जाता है, फिर यहाँ पे से बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर एकदम पाई बाय टू से जस्ट आगे जाते हो तो नेगेटिव में इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो पाई बाय टू से जस्ट आगे जाओगे तो तुम्हारा जो cos x है वो पॉजिटिव रहेगा, कि sin x और cos x ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होगा, जीरो बट पॉजिटिव। और sin x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है पाई बाय टू से जस्ट आगे। तो नेगेटिव डिवाइड बाय ऑलमोस्ट जीरो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि एक तो ओवरऑल नेगेटिव होगा और बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे तुम कह सकते हो माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे पाई पे वापस जीरो होता है। तो इस तरह का पैटर्न रिपीट होता जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा। तो रेंज अगर हम बात करें tan थीटा की, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बात हमने ये देखी, डोमेन की बात करें तो डोमेन के अंदर अपन सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन पाई बाय टू नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि पाई बाय टू पे डिफाइंड नहीं होता है tan थीटा, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में तो चलो निकालते हैं, हम कह देते हैं इन्फिनिटी है, बट पाई बाय टू वगैरह है, माइनस पाई बाय टू है, पाई है, पाई बाय टू के मल्टीप्लस यूजुअली अलाउड नहीं करते हम डोमेन में ऑफ tan थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ें काम कैसे आती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे तुम्हें ये बोल दिया कि tan थीटा, चलो मैं तुम्हें साइन के थ्रू एग्जांपल बताता हूँ कि ग्राफ बना। अब इसके बेस पे तुम cot थीटा ग्राफ बना के देखो, जो 1/tan x होता है, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी में दिया है और यू कैन चेक इट योरसेल्फ कि तुमने सही बनाया या नहीं बनाया, और इसी बहाने एनसीईआरटी खुल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वो पढ़ो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो अब ये चीज़ें काम कैसे आती हैं, जैसे तुमने ये बनाया ग्राफ साइन थीटा का, ठीक है, और तुमको ये बोला कि 0 से लेके 3 पाई तक कितने सॉल्यूशंस है ऑफ साइन थीटा साइन एक्स इक्वल टू एक्स के, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन है। तो क्या ये नहीं, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस है ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो पहले अपन माइनस पाई बाय पाई तक का कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाई हो गया, ठीक है, और ये आपका माइनस पाई हो गया, ओके। तो अब हमने ये देखा कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये साइन एक्स हो गया 1 है, ये पाई बाय टू है, पाई बाय टू लगभग आपका होता है ये 1.6 आसपास होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, तो 1.6 आ जाता है पाई बाय टू। तो अब अपन अगर बनाते हैं अपना ग्राफ y इक्वल टू एक्स का, ठीक है, तो बेसिकली साइन एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू का सेम, तो साइन एक्स कॉस साइन एक्स और x इक्वल हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये। तो ये चीज़ वैसे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी हम ये देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर बनाए तो 1 पे वैल्यू इसकी 1 होती है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है, कि पाई बाय टू पे जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय टू, ठीक है, मतलब माइनस पाई बाय टू, और पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस पाई बाय टू, जो 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट में जाके एक तो यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा और एक यहाँ कट करेगा। समझ रहे हो कैसे आया, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स जो है ये वैल्यू आपको 3 बार मिलेगी इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। कब मिलेगी? तो 0 पे मिलेगी, क्योंकि 0 पे ये दोनों कट कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि यार ये जो साइन वाला कर्व है वो ऐसे अगर जा रहा है, ठीक है, अगर अपन स्केल पे बनाए ना अगर इस चीज़ को, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा 1 है तो ये 1 यहाँ आएगा और पाई बाय टू यहाँ कहीं आएगा, तो तुम्हारा साइन वाला ग्राफ ऐसे जा रहा था, ठीक है। और अपना ये जो भाई है और ये एक्चुअली कट भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पे जैसे पास हो रहा है ये, ठीक है, ये तुम्हारा साइन एक्स है और यहाँ पे अपना ये 1 है। तो ये तुम जब बनाओगे ना तो ये ऐसे की पास होगा तो एक पॉइंट पे कट करेगा, पॉइंट ये है, और ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे कटिंग ऑफ दीज टू ग्राफ्स के। तो इससे हमें ये पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स 3 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स के इन दिस इंटरवल 3 सॉल्यूशंस है, तो ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसी चीजों में काम आती हैं, जो ग्राफ वाली जो चीजें होती है ना, इनसे कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अब साइन एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन तुम कितना भी ट्राई करो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना। इसको न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करते हैं, कॉलेज में आप जब जाओगे तो सीखोगे, बट अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, मतलब जेईई का तैयारी कर रहे हो, देन ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसमें कभी आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा कि कैलकुलेटेबल ही नहीं है, पूछा जाएगा कि क्या कितने सॉल्यूशंस है, ठीक है। मैं वापस बताता हूँ क्या किया मैंने अभी।
तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स के इस इंटरवल में कितने सोल्यूशन है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू समथिंग करके कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, और आपको उसके अंदर उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, अब जैसे यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 1.5 होता है या 1/2 होता है, तो हम इक्वेशन वाला लॉजिक यूज करते हैं। बट यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन हमने कभी भी नहीं देखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखी नहीं है हमने, ठीक है, न इसकी कोई आइडेंटिटी पता है। तो सीधा ग्राफ का सोचना है फिर। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाया हमने, चलो ऐसा ग्राफ बना, ठीक है, माइनस पाई में से पाई पूछा था तो माइनस पाई से पाई का ग्राफ बना दिया। फिर हमने दूसरी चीज़ का ग्राफ बनाया, दूसरी चीज़ का ग्राफ बनाया तो ऐसा कुछ गया। फिर हमने नोट किया कि यार ये तो इस चीज़ को दो जगह कट कर रहा है, और कट कर रहा है वो कैसे पता चला, ऐसे कि आपकी जो लाइन है, ठीक है, मैं वापस अच्छा डायग्राम बना के बताता हूँ तुम्हें कि कैसे पता चला। तो स्केल पे अगर अपन बनाए डायग्राम, तो ये अगर 1 है, ठीक है, तो ये 1 होगा, स्क्वायर ये इतना इतना, और यहाँ पे कहीं π/2 पड़ा होगा तुम्हारा। तो साइन एक्स का फंक्शन है वो 1 अचीव करता है π/2 पे, तो वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जो आपकी लाइन है इसने 1 अचीव कर लिया यहाँ पे, और ये यहाँ से शुरू हुई है, इसका ये मतलब है कि देखो ये ऐसे कहीं जाएगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया इंटरसेक्शन का। और तुम इसका नीचे की तरफ भी बनाओगे ना अगर, तो नीचे भी ये ऐसे कहीं कट करेगी। तो अपने पास टोटल 3 पॉइंट्स हो गए कटिंग के। अब मैंने ये बोला कि अगर ये दोनों ग्राफ्स कट कर रहे हैं, इसका मतलब कि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वो पॉइंट्स है 3। अब y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि x इक्वल टू साइन एक्स हो गया सॉल्व, यानी कि इसके भी 3 सॉल्यूशंस हैं। तो ये एक तरीका था ग्राफ प्लॉटिंग के थ्रू क्वेश्चन को निकालने का। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी होंगी, तो आई होप आपको ग्राफ बनाने के बारे में पता चला होगा कि किस तरह से हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि ग्राफ प्लॉटिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रिग्नोमेट्री की तगड़े लेवल की मतलब बहुत हाई लेवल की, तो एक बुक आती है ए दास गुप्ता नाम करके, वो बुक आप देख सकते हो। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग टाइप के, अलग ही लेवल का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें। अगर तुम एक ऐसे बंदा जिसको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो एक SL लोनी नाम करके बुक आती है, वो कर सकते हो। बाकी कोचिंग मटेरियल है या अपना अरियंत की बुक्स हो गई, वो तो है ही, ठीक है। बट मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस चैप्टर का NCERT जरूर देखना, ठीक है। उससे तुम्हें ग्राफ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, और तुम्हें बहुत सारी इक्वेशंस और आइडेंटिटीज मिल जाएंगी, तो तुम्हें सॉल्व करना और या आइडेंटिटी रट जाएंगी। उसमें बहुत सारे प्रूविंग के बेस्ड क्वेश्चंस भी है जिनके सॉल्यूशंस इजीली मिलते हैं, क्योंकि NCERT सॉल्यूशंस इजीली अवेलेबल रहते हैं। उनको एक बार प्लीज सॉल्व कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि उससे तुम्हारा एक तो प्रूव करने का टेक्निक दिमाग में आएगा, तो तुम्हें ट्रिक क्वेश्चन बनाने आएंगे, प्लस फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो वो चीज़ मत भूलना भाई, ठीक है। NCERT तो मस्ट है ही सबके लिए। किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो ए दास गुप्ता से कर लो टफ क्वेश्चंस, किसी को इजी क्वेश्चंस करने थोड़े और हार्ड भी, तो ऐसे लोग नहीं देख सकते, उसमें इजी हार्ड दोनों है। बट ये थोड़ा मतलब उन लोगों के लिए ज़्यादा रहता है जिनको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अच्छे पढ़ने में तो ए दास गुप्ता अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी अपना हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।